आप लोगों को जीवन की परम रास्ता, जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य बड़े भाव से समझाया आपको। ये कुबेरपुर धाम, जहां विनोद जी महाराज के दर्शन के लिए काफी दिनों से मैं लालायित था। हमारी मोबाइल पर बात होती रहती थी, लेकिन उसी मोबाइल के जरिए आज कल दीक्षित जी ने बुलाया। कबीरपुर में प्रोग्राम चल रहा है, 6 दिन हो गए, बड़ी खुशी हुई। ये कबीरपुर धाम बड़ा ही सौभाग्यशाली है, जहां महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं, वो प्रयाग बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। और उस तीर्थ में स्नान करने के लिए हंस दौड़ दौड़ कर आते हैं और ज्ञान के मोती को चूम करके वो अपने हृदय की प्यास बुझाते हैं। ये शुभ अवसर आप लोगों को मिला है, इसका आप 6 दिन से लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद। चलते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं शमशो विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। जय जय माते शारदे शाले कृष्ण निवारणी कंठमं कोयल करोष्मात् वीणावादनी। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल मुनि फल फल चिंचन कर समाले आनंद प्रिय स्वरूपान मिलो निज आत्म रूपा। किया दरस फल छूट काल प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल। जीव कलु के देख दुखाले संकट नाशकान पधारे। दिय शाल सब स्वत धुन्यो ताल प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल। मानव तन धरकल में आई सत्य नाम हरगट प्रगटाई। मुरे कष्ट हरो तुम हो दयाल प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल। दासनदास शरण प्रतोरी लाज राखो कृपा निधि मोरी। राखो चरण शरण तुम हो दयाल प्रणाम तुम्हें परमहंस दयाल। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। बाहर से पधारे हुए सभी संत महापुरुष और इस नगर से पधारी हुई सभी देवियां व देवतुल हमारी बहुग्रन, कहते हैं सत्संगत दुर्लभ संसारा। निमिष दंडवद एक ही बार। कल काल में अगर सत्संग किसी को मिल जाता है तो वो ये समझ ले कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि दुर्लभ बताया इसे। एक चीज दुर्लभ और बताई, दुर्लभम मानुष देहा और दुर्लभम कृष्ण दर्शनम। और सत्संग दुर्लभ संसारा। तो 3 चीज हो गई, अब एक बाकी रह गई। मानव जीवन मिला है, कृष्ण का दर्शन मिलना ये आपके हाथ में, और इस मानव जीवन में आपको सत्संग मिल गया, गुरु मिल गया। कितनी सुंदर बात। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। चलते
चलते हैं सभी बहने एक गुरु महाराज जी की वंदना बोलेंगे और उसके बाद प्यारा सत्संग। कि गुरु मेरा गोविंद गुरु मेरा साथी गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु अविनाशी। सभी बहनें गाएंगी बड़े प्यार से, सभी संगत गाएगी अपने गुरु महाराज जी की चरणों में अरदास को। कि गुरु मेरा गोविंद गुरु मेरा साथी गुरु मेरा गोविंद गुरु मेरा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु अविनाशी गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु अविनाशी। गुरु मेरा गोविंद गुरु मेरा साथी गुरु मेरा गोविंद गुरु मेरा साथी। गुरु मेरे ने ज्ञान कराया गुरु मेरे ने ज्ञान कराया सब जीवों को पार सब जीवों को पार लगाया गुरु मेरे ने ज्ञान कराया सब जीवों को पार लगाया। काटे जन्म मरण की फांसी काटे जन्म मरण की फांसी गुरु मेरा गोविंद गुरु मेरा साथी। काटे जन्म मरण की फांसी गुरु मेरा गोविंद गुरु मेरा साथी। गुरु की महिमा हिल मिल गाओ गुरु की महिमा बोलो ओ और अभिमानी को दूर बनाओ और अभिमानी को दूर बनाओ। चरण कमल की बन जाओ दासी चरण कमल की बन जाओ दासी। गुरु मेरा गोविंद गुरु मेरा साथी चरण कमल की बन जाओ ओ गुरु मेरा गोविंद गुरु मेरा साथी। और तेरे जैसा और न कोई तेरे जैसा सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सोई होय। तेरे जैसा और न कोई तेरे जैसा और न कोई तेरी रहमत सब पर होई तेरी रहमत सब पर होई। तेरे जैसा और न कोई तेरी रहमत होई। बनकर आया सबका मालिक बनकर आया सबका मालिक। गुरु मेरा गोविंद गुरु मेरा साथी बनकर आया सबका मालिक
गुरु मेरा गोविंद, गुरु मेरा साथी, काटे जन्म मरण की फांसी। गुरु मेरा गोविंद, गुरु मेरा साथी, बोली सच्चिदानंद भगवान की। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोई। इतनी बड़ी बात शास्त्रों में लिख दी, महापुरुषों ने लिख दी। आज यहां हो रहा क्या? सत्संग। सबसे पहले हम ये समझें कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग है क्या? सत किसे कहते हैं? उसका संग, 4 शब्द आते, सत्संग। तो सत्संग होता कैसा है? इसके लिए लिखा निमिष दंडवर एक ही बार। सत्संग किसे कहते हैं? अब आपको प्रैक्टिकल कराने जा रहे कि देखो सत्संग कैसे किसे कहते हैं। 1 किलो सोना ले लो, क्योंकि सोने में बहनों की रुचि ज्यादा होती, तो उसी तरह से मैं समझा। 1 किलो सोना ले लिया महाराज जी, और उस 1 किलो सोने के अनेक आभूषण बनवाए आपने। और जब आपने अनेक आभूषण बनवाए तो आभूषणों के नाम अलग अलग हुए। कंगन है, झुमकी है, हार है, नथुनी है, बेसन है, नाना प्रकार के 1 किलो के बहुत आभूषण बने। समझ रहे आप? अब वो आभूषण आप बेचने जाओगे तो सोने के दाम मिलेंगे कि अंगूठी के दाम मिलेंगे? अच्छा, सोना बना बिगड़ा या अंगूठी बनी बिगड़ी? जैसे अंगूठी में परिवर्तन हुआ, जंजीर में परिवर्तन हुआ, कंगन में परिवर्तन हुआ, बेसन में परिवर्तन हुआ, नथुनी में परिवर्तन हुआ, लेकिन सोने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसी को सत कहते हैं। 1 किलो सोना लेकर जाओगे वो भी 70,000 रुपए तोला बिकेगा, और 2 ग्राम लोग के जाओगे वो भी 70,000 रुपए तोला ही बिकेगा। जिस वस्तु में कभी परिवर्तन नहीं होता, जिस चीज में कोई परिवर्तन नहीं होता, श्री गुरु महाराज जी कहते हैं एक होता है देखने वाला, एक होता है दिखने वाला। समझ नहीं आप? एक होता देखने वाला और एक होता दिखने वाला। जो दिखने में आता है वो बदलता है, और जिससे देखा जाता है क्या वो बदलता? नहीं बदलता ना। बचपन तुम्हारा गया, तुमने जाना जाना कि बचपन जा रहा है, चला गया। जवानी गई, देखते रहे। बुढ़ापा जा रहा, देखते रहे। तो कभी विचार किया ये देखने वाला कौन है? नहीं किया। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, तीनों अवस्थाएं बदली, रज सत तम तीनों बदले। कभी मन रजोगुणी बना, कभी मन सतोगुणी बना, कभी मन तमोगुणी बना। बना कि नहीं? कभी गुस्सा आई, कभी हंसी आई, कभी प्रेम हुआ, कभी कठोरता आई, कभी लोभ आया, कभी तृष्णा आई, कभी अहंकार आया। ये सब आए और गए इस जीवन काल। लेकिन इनको समझते हुए
जो कभी न आया और न कभी गया, उसे सत कहते। उसे क्या कहते? सत। जिसका किसी काल किसी परिस्थिति में जिसका परिवर्तन नहीं होता, उसे सत कहते। तो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, हमारा बचपन गया, जवानी गई, परिवार गया, बेटी बने, बेटी से बहू बने, बहू से दादी बने, दादी से नाना प्रकार की क्रियाएं बढ़ती नहीं, चलते रहे, बढ़ते रहे, चलते रहे, बढ़ते रहे, तो शरीर बदला कि शरीर ही बदला? शरीर मेरा बदलता चला गया, लेकिन इसमें बैठा एक शरीर ही है, जिसे दृष्टा कहते हैं। ये शरीर दृश्य है, शरीर का परिवर्तन होता है, लेकिन दृष्टा का परिवर्तन नहीं होता, जिसे सत्य कहते। सत्य ब्रह्म, जगत मिथ्या। समझ में आ रहा? तो भाई बहनों, समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी तरीके से समझ। हमारे पास मेरे फार्मूले गुरु महाराज जी दिए। तुम्हारे घर आटा तो है, आटा का फुलका बनाती हो, आटा की पूड़ी बनाती हो, आटा का हलवा बनाती हो, आटा का मालपुआ बनाती हो, बनाती हो। तो जितने भी आपने वस्तुएं बनाई, गुजिया बनाती हो, नाम अलग अलग, लेकिन सब में क्या है? आटा एक ही है। तो क्रिया में भेद है, मगर तत्व में कोई भेद नहीं है। तो जो बीचई मिले बीचई बिछुड़ जाई, ये बीच में सोने से कुंडल बीच में बना, हार बीच में बना, क्रिया के द्वारा कर्म हुआ है, और ये बीच में बना, और बीचे बिछुड़ जाई, यही माया जानो भाई। यही क्या है? दृश्य। यही दृश्य है जो प्रतिदिन जा रहा है, प्रतिदिन तुम्हें छोड़ रहा है। अच्छा विचार करो, जब आप लोग यहाँ आए थे, वो सांसें जो थी, क्या वो अब आपके पास हैं? नहीं है। क्या वो समय अब आपके पास है? नहीं। क्या वो विचार अब आपके पास है? नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन इतनी तेजी से बदल रहा है, लेकिन इसमें रहने वाला वो तब भी था, अब भी है, विचार बदले तब भी है, क्रोध आया तब भी है, लोभ आया तब भी है, बूढ़े हुए तब भी है, जवान हुए तब भी है, बचपन आया तब भी है। ये तो बात सही है कि नहीं? प्रमाण मिलता। तो जो कभी बदलता नहीं, कभी जिसका परिवर्तन नहीं होता, उसे कहते हैं सत्य। अब उसी सत्य का हमें संग करने के लिए गुरु महाराज जी ने बताया। उसी सत्य का संग करने के लिए हमें गुरु महाराज जी ने बताया कि प्राणियों सत्संग करो। सत्य क्या करो? सत्य का संग करो। ये शरीर क्या है? असत्य। फूफा गई, फूफी गई, चंपा गई, चमेली गई, बेटी गई, बेटा गई, बहू गई, नाते गए, पोते गए, सब चले गए। दिन गया, रात बदली, दिन बदला, समाज बदला, मकान बदला, टूटे फूटे नया बना, नाना प्रकार का बदलता रहा। क्यों? बदलता जो है, जो दृश्य होता है, जो असत है, और असत के अंदर सत्य बैठा हुआ है। असत के अंदर सत्य बैठा हुआ। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, तदप मृषा छूटत कथ नहीं। रामचरितमानस में लिखा, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़। ये जड़ के अंदर चेतन बैठा हुआ है कि काली पुतली की तली में अखिलेश ललाम देख लेती थी। अरे जाने कौन सा ममीरा लगाई थी मेरी बहन मीरा, कि अपने नेत्र बंद कर प्यारे घनश्याम देख लेती थी। कौन सा ममीरा? वो ममीरा आपको चाहिए, उस दृष्टा की पहचान आपको चाहिए।
तीसरे फार्मूले से समझो कि सत्संग किसे कहते, सत्य क्या। आप लोग अच्छा पढ़े कितने लोग हो, हाथ उठाना जरा, 1-2 क्लास तक पढ़े हो। मैंने पढ़ी नहीं है। अरे बोलो गोविंद भगवान की। अरे क्यों न डाली चुनरिया धुलाए, सतगुरु धोबी मिले। ये सतगुरु धोबी बन कर आए तुम्हारे दरबार पर, घाट पर, तुम्हारे काया रूपी चुन्नी को धुलने के लिए। अब एक नहीं, 2 नहीं, 3 सतगुरु घूम रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे बाप रे बाप, ये तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। तो एक अंक था, एक अंक, अब समझ लो, तीसरी भाषा से समझो। एक अंक था, अंक को समझ लिया। एक 0 आई और अंक से कहने लगी कि क्यों भैया आप अकेले खड़े, कि तो बहन बताओ क्या करो। कि कुछ नहीं, हमारा ये विचार था तुम एक हो, तुम्हारी हैसियत बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? बोलो, हैसियत बढ़ा दें। तो अंक कहने लगा, माता जी बोले ध्यान से सुनना, पूरा सत्संग मिल जाएगा। अंक कहने लगा, बहन हमारी हैसियत तुम कैसे बढ़ाओगे? कि देखो ऐसे बढ़ाएंगे, दीक्षित जी आए उनसे पूछ लेना। कि क्या पूछ ले? कि देखो अभी एक हो, अब हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए तो कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। बोले 10 गुनी तुम्हारी कीमत हो गई। पहले एक थे, अब हम खड़े होने थे तुम्हारे 10 गुनी कीमत हो गई। अब अंक सोचने लगा, हमारी 10 गुनी कीमत ये 0 ने बढ़ा दी और ये कह रही है कि 10 गुनी कीमत हो गई। तब तक एक बहन 0 और आ गई। कहली क्या बहन, क्या बात है? बोले बहन इनकी औकात हमने आज बढ़ा दी, ये अकेले थे। अरे क्या? कि तो इसमें बहन क्या बात, बताओ हम तुम्हारी भी औकात बढ़ा दें। कि हमारी औकात कैसे बढ़ाओगी? कि बोलो जैसे तुमने इनकी बढ़ाई, 0 आकर दूसरी खड़ी हो गई, कितने हो गए? 10 गुना बढ़ा। इसी प्रकार से ज्यादा लंबा रखने करके तीसरी बिंदु फिर आई, 1000 हो गए, 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ संग 10 संग नील 10 पदम 10 पदम, यानी 0 बढ़ती ही चली गई। अब पहली 0 कर रही, अगर हम न होते तो तुम न होते, तुम्हारी औकात क्या? दूसरी उससे कहने लगी तुम्हारी औकात क्या, हमने तुम्हारी भी बढ़ा दी। तीसरी कहने लगी चुप रहो, तुम्हारी हमने बढ़ा दी। आखिरी वाले कहने लगी है खामोश, हाँ हमने सबकी औकात बढ़ा दी। अंग कहने लगा, है बहनों हमें एक बात बताओ, अब तुम सब लोग मिलकर बताओ हमारी कोई औकात है? बोले अरे तुम्हारी क्या औकात, कि कोई औकात नहीं गिनना, तुम अकेले खड़े, तुम्हारी औकात हम लोगों ने बढ़ाई। तो अंग कहने लगा जब हमारी औकातें नहीं, जब घर में इज्जतें नहीं, तो ये हट गए हम जोड़ी खड़े रहे जा रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय। किधर खड़े हुए जा रहे? इधर से 0, इधर खड़े हुए जा रहे, इधर से हटकर इधर। अब मेरी बहनों बताओ, भाई लोग बताओ, इज्जत किनकी है? 0 की है कि 1 की है? क्यों माता जी? ये औकात 0 की अब कुछ नहीं, 0 अब एक इधर खड़ा हो गया, एक हंसने लगा, बोले एक बात बताओ, हाँ अब किनकी औकात है? पहली बारी करी हम तो यही होते, हम कहा जाने की तो चालाकी थी वो पहुंचे। अब करने लगी, हम जिनके संग थे तो हमारी इज्जत तब रहती। नेत्र कह रहे हम न होते तो तुम क्या करते? इसी मानव शरीर में बुद्धि करे हम न होते तो क्या शरीर का होता। पैर कह रहे कि हम न होते तो तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या? तुमने फ्रिज खरीद लिया, एसी लगवा ली, बटन लगवा ली, कनेक्शन करवा लिया और केवल तार नहीं जोड़ा, तो तुम्हारी एसी कहाँ हो? फिर बात जो बताओ।
है? किसकी औकात है? एक की। श्री गुरु महाराज जी श्री नगरी निवासी भगवान कहते हैं राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन। ये हमें साधन धाम मिला, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाइन यही पर लोग समारा। ये हमें साधन का धाम मिला, श्री गुरु महाराज जी ने हमको दिया साधन धाम मोक्ष का द्वार। ये मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें साधन धाम मिला। पाइन यही पर लोग समारा, ते परित दुख पावई सिर धुंधुल पछताए, काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगा। हमें साधन का धाम मिला। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं जो न तरे भव सागर नर समाज पाए, सुकृत निंदक मंद मत आत्म हन गत जाए। जिसने मानव जीवन लेने के बाद भी जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान से प्रेम नहीं किया, अरे प्रेम तो शिवरी ने कितना सुंदर किया था मेरी बहन, किया था नहीं है? कथा शिवरी की व्यथा शिवरी की सुनने को मेरे श्री राम आए हैं, व्यथा शिवरी की हरने को मेरे श्री राम आए हैं। साथ में है लखन भैया, साथ में है लखन भैया, चरण कोमल सुहाए हैं, कथा शिवरी की सुनने को मेरे श्री राम आए हैं। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के यहाँ जहां मेरे परमात्मा मेरे राघव नहीं गए, वो एक शिवरी मैया की कुटिया में जाकर के मैया से कहते मैया हाँ तो अति सुंदर है। मैया कहने लगी अदम से अदम नीच में नारी, ताऊ पे मत मंद उगारी। ये राघव हमारी हंसी कर रहे हो, मेरे नैना तो व्याकुल थे तेरे चरणों के लिए, तेरे दर्शन के लिए। और ये मेरे रावण, मेरा तो भाग्य ही खुल गया कि तुम्हारे चरण पड़ गए। ये राघव हमारी हंसी न करो। मैया शिवरी कहने लगी राघव हमारे गुरु ने कहा था कि हे देवी इस प्रभु राघव का मुझे दर्शन नहीं हुआ, जा इसी कुटिया में वो राघव जरूर आए। ये किसका वचन था? गुरु का वचन था। कह गए मेरे गुरु श्री राम आएंगे। हमारे गुरु ने कहा था, ये गुरु मेरे कहा है। शास्त्र उठा के देख लो, रामकृष्ण से को बड़ा उन्होंने गुरु की, तीन लोग के वेदनी गुरु आगे आधे। तो इस संसार के जीवों को तो गुरु की मर्यादा को रखना ही पड़ेगा। तो राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन, अंक रहे तो सब रहे। वो हमारे अंदर है तो आंख देख सकती है, वाणी बोल सकती है, नासिका सुन सकती है, स्वर सुन सकते हैं, पैर चल सकते हैं, हाथ कार्य कर सकते हैं। और अगर एक बार वो निकल गया फिर गठिया घाट। चल देंगे लोग तमाम किसी दिन तेरी डुलिया सजा के, चल देंगे लोग तमाम किसी दिन तेरी डुलिया सजा के, बजले हरि का तू नाम चलेंगे लोग डुलिया सजा के। जब प्रीतम की आवेगी पाती, जब प्रीतम की आवेगी पाती, और रोक सकेंगे ना संग के साथी, और लेके बराती। बारात लेके कहां चलेंगे? लेके चलेंगे समोसान किसी दिन तेरी डुलिया सजा के, चल देंगे लोग तमाम तो ये उड़ा दे
देंगे एक चुनरिया, तोए उड़ा देंगे एक चुनरिया, जो ओढ़ी तूने सारी उमरिया, और बन बावरिया लेके चलेंगे समोसा, किसी दिन तेरी दुलिया सजा के चल देंगे लोग तमाम। और क्या करेंगे? आग लगा देंगे तेरे हम जोली, आग लगा देंगे तेरे हम जोली, बिन फागुन की खेलेंगे होली, बिन फागुन की खेलेंगे होली। और बोलेंगे बोली, क्या बोलेंगे बोली? राम नामो सतनाम, बोलेंगे बोली, दुलिया उठा के चल देंगे लोग तमाम। एक दिन ही मानव जीवन के शरीर को भस्म कर दिया जाएगा। इसका क्या अर्थ तुमने समझा?